मैदान पर इनकी ग्रेस देखते ही बनती थी। उनकी हर एक शॉट में एक अलग ही एलिगेंस थी जो किसी भी क्रिकेट लवर को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एलिगेंस तो इनके नाम का दूसरा नाम था। जब वो क्रीज पर होते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी कैनवस पर पेंटिंग कर रहा हो। गेंदबाजों के लिए तो ये बिल्कुल नाइटमेयर थे। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट होती थी कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता था कि गेंद कहां जाएगी। ये हैं वीवीएस लक्ष्मण, इंडिया के सबसे प्यारे क्रिकेटर्स में से एक। उनकी मुस्कान और खेल के प्रति उनका पैशन दोनों ही फैंस के दिलों में बस जाते थे। उनकी रिस्टी फ्लिक्स लेजेंडरी हैं। उनका टाइमिंग इम्पेकेबल। जब वो फ्लिक शॉट खेलते थे तो ऐसा लगता था जैसे गेंद बल्ले से चिपक गई हो। इंडियन क्रिकेट को उनका कंट्रीब्यूशन बेशुमार। उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाला और जीत दिलाई। लक्ष्मण सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो एक आर्टिस्ट थे। उनकी हर एक शॉट में एक अलग ही कला होती थी जो उन्हें बाकी क्रिकेटर्स से अलग बनाती थी। अपने बैट से वो मास्टरपीसेस बनाते थे। उनकी हर एक पारी एक कहानी कहती थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। हार के मुंह से जीत छीन लाते थे। जब भी टीम मुश्किल में होती थी, लक्ष्मण हमेशा आगे आकर टीम को संभालते थे। वो एक सच्चे चैंपियन थे। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। लक्ष्मण की कहानी डेडिकेशन, परसिवियरेंस और प्योर टैलेंट की कहानी है। उन्होंने अपने खेल से यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। अपनी जगह के लिए उन्हें फाइट करना पड़ा। हर बार उन्हें खुद को साबित करना पड़ा, बार बार खुद को प्रूव करना पड़ा और हर बार उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया और उन्होंने किया स्टाइल में। उनकी हर एक पारी में एक अलग ही चार्म होता था। ये कहानी है वीवीएस लक्ष्मण की, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण की। उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी अचीवमेंट्स हमेशा याद रखी जाएंगी। वंगीपुरप्पु वेंकट सुब्बा राव लक्ष्मण का जन्म हैदराबाद में हुआ था। साल था 1974। क्रिकेट उनके ब्लड में था। उनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे। उन्होंने उनके पैशन को इनकरेज किया। लक्ष्मण स्कूल क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। वो एक नेचुरल प्लेयर थे। उनका टैलेंट साफ दिखाई देता था। वो क्विकली रैंक्स में ऊपर आ गए। उन्होंने जूनियर लेवल पर हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया। वो ग्रेटनेस के लिए बने थे। उनके रोल मॉडल्स थे सुनील गावस्कर और मोहम्मद अजहरुद्दीन, इंडियन क्रिकेट के दो लेजेंड्स। उन दोनों के फुटस्टेप्स पर चलने का सपना उन्होंने देखा। अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। साल था 1996। ये वो साल था जब भारतीय क्रिकेट में एक नया सितारा उभरने वाला था। लक्ष्मण ने इंडिया के लिए डेब्यू किया। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था, एक ऐसा मौका जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है। ये एक ड्रीम कम ट्रू था। उनके चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, एक टफ ओपोनेंट। ये मैच उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने वर्ल्ड ऑन फायर तो नहीं लगा दिया। शुरुआती मैचों में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन अपने टैलेंट की ग्लिम्सेस दिखा दी। शुरुआती साल टफ थे। उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो टीम में कभी अंदर कभी बाहर होते थे। ये उनके लिए एक मानसिक और शारीरिक चुनौती थी। अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। उन्होंने अपने खेल को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मीडिया और फैंस ने उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो मेहनत करते रहे। उनका दृढ़ संकल्प और मेहनत ही उनकी ताकत थी। उन्हें पता था कि वो हाईएस्ट लेवल पर बिलोंग करते हैं। उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने अपना मेडन सेंचुरी 1999 में स्कोर किया। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में ये एक यादगार पारी थी जिसने सभी को प्रभावित किया। ये एक स्पेशल नॉक थी। इस पारी ने उनकी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया। इसने वर्ल्ड स्टेज पर उनके अराइवल का अनाउंसमेंट कर दिया। अब सबको पता चल गया था कि वीवीएस लक्ष्मण एक खास खिलाड़ी है। वो अराइव हो चुके थे। अब उनकी जर्नी का असली सफर शुरू हुआ। साल 2001, ईडन गार्डन्स, कोलकाता, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक यादगार टेस्ट मैच। ये वो समय था जब क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर था। हर कोई इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक था। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का अनडिस्प्यूटेड किंग था। उनकी टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे जो किसी भी ऑपोजिशन को धूल चटा सकते थे। वो लगातार 16 मैचेस जीत चुके थे।
उनकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हर मैच में उनका प्रदर्शन लाजवाब था। इंडिया हार के कगार पर था। पहले इनिंग्स में बुरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह मैच भी ऑस्ट्रेलिया के नाम होगा। फिर लक्ष्मण ने अपनी लाइफ की इनिंग्स खेली। उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जो सदियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने 281 रन बनाए, बैट्समैनशिप का एक मास्टर क्लास। उनकी पारी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने 2 दिन तक बैट किया। उनकी एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अटैक को डिफाई किया। उनकी टेक्निक और स्किल ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को परेशान कर दिया। उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। इंडिया जीत गया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इंस्पिरेशन थी। ये क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमबैक्स में से एक था। इस जीत ने इंडियन क्रिकेट को एक नई दिशा दी। 281 सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। ये एक संदेश था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इसने लक्ष्मण को लेजेंड बना दिया। उनकी इस पारी ने उन्हें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अमर कर दिया। वो नेशनल हीरो बन गए। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। उनकी इस पारी ने उन्हें फैंस का फेवरेट बना दिया। उन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम गोल्डन लेटर्स में लिखवा लिया। उनकी इस पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। बल्ले के जादूगर कमाल की टेक्निक। लक्ष्मण को खेलते हुए देखना एक अलग ही जॉय था। वो टेक्निकली परफेक्ट थे। उनकी बैटिंग एफर्टलेस थी। उनके पास सारे शॉट्स थे। वो स्पेशली अपनी रिस्ट वर्क के लिए जाने जाते थे। उनकी फ्लिक्स देखने लायक होती थी। वो स्पिन बॉलिंग के मास्टर थे। वो बॉल को घुमाने के लिए अपनी रिस्ट का यूज करते थे। वो एक ही बॉल को अलग अलग जगह खेल सकते थे। स्पिनर्स के लिए वो एक नाइटमेयर थे। वो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी बहुत अच्छे थे। उनका डिफेंस स्ट्रांग था। वो हुक शॉट आसानी से खेल सकते थे। वो एक कंप्लीट बैट्समैन थे। क्राइसिस में भरोसेमंद लक्ष्मण का इंडियन क्रिकेट पर असर। लक्ष्मण एक टीम मैन थे। उन्होंने हमेशा टीम को फर्स्ट रखा। वो एक डेकेड से ज्यादा टाइम तक इंडियन टीम के वैल्यूएबल मेंबर रहे। उन्होंने कई फेमस विक्टरीज में की रोल प्ले किया। क्राइसिस सिचुएशंस में वो गो टू मैन थे। वो प्रेशर में थ्राइव करते थे। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तब रन बनाने का उनमें एक नैक था। वो एक ट्रू मैच विनर थे। वो यंग प्लेयर्स के लिए एक ग्रेट मेंटर भी थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर किया। उन्होंने कई यंग क्रिकेटर्स के करियर्स को शेप करने में हेल्प की। वो गेम के एक ट्रू एम्बेसडर थे। मैदान के बाहर रिटायरमेंट के बाद जिंदगी। लक्ष्मण ने 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। ये उनके और उनके फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। उन्होंने गेम को अपना हार्ट एंड सोल दिया था। उन्होंने कुछ और साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा। उन्होंने कमेंट्री और कोचिंग भी की। वो उस गेम को कुछ वापस देना चाहते थे जिसने उन्हें इतना कुछ दिया था। वो करंटली हैदराबाद क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। वो बीसीसीआई के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं। वो अभी भी उस गेम से जुड़े हैं जिससे उन्हें प्यार है। अवार्ड्स और पहचान। लक्ष्मण की सुनहरी विरासत। इंडियन क्रिकेट में लक्ष्मण का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्हें कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले हैं। उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से एक है। 2002 में उन्हें विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक चुना गया, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक प्रेस्टिजियस ऑनर है। वो इंडियन क्रिकेट के एक ट्रू आइकॉन हैं। उनकी लेगेसी जनरेशंस टू कम तक रहेगी। उन्हें इंडिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक के रूप में याद किया जाएगा। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आखिर में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। वीवीएस लक्ष्मण का जर्नी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें बड़े ड्रीम्स देखना सिखाया। उन्होंने हमें कभी हार ना मानना सिखाया। उन्होंने हमें डेडिकेशन और हार्ड वर्क का ट्रू मीनिंग सिखाया। वो मैदान पर और मैदान के बाहर एक रोल मॉडल थे। वो एक ट्रू जेंटलमैन थे। वो क्रिकेट गेम के लिए एक क्रेडिट थे। उन्हें हमेशा ग्रेट्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा। शुक्रिया वीवीएस लक्ष्मण इन यादों के लिए।